हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अक्टूबर महीना आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। लव रिलेशनशिप में हम डीप में रीडिंग करेंगे आपके लिए। तो चलिए हम इस अक्टूबर महीने में पूरे होल अक्टूबर की रीडिंग करेंगे और जानेंगे आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे मैसेजेस है। ये रीडिंग सभी के लिए है, मतलब जो भी कन्या राशि के आते हैं। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आप ना कुछ एक्सपेक्टेशन करने वाले हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है और शायद आप कहीं दूर रह रहे हैं और किसी के साथ आपको मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है और हो सकता है आपके पास उसके अलावा और भी ऑप्शन है। जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से भी कोई हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है और इन सारी चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आप मीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। काफ़ी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी हैं, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी या फिर कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं जिसको लेके आप ना शायद किसी को पूरी तरीके से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो ये भी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपको हमेशा ये बूस्ट करता है कि आप हर काम अच्छे से कर लोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग या फिर आपके करियर के अकॉर्डिंग, वो इस महीने में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके लिए बस आपको सही तरीके से सोच के और सही पाथ पे चलना है और डिसीजन आपके लिए बेस्ट आपको लेना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। हो सकता है इस समय आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। पहले मैं यहाँ पे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करूंगी, देन करियर से। तो हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिस रिलेशनशिप में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रहना है कि नहीं रहना है। शायद वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत टॉक्सिसिटी आपको मतलब क्रिएट होती है उनके साथ, या फिर ऑलरेडी मतलब क्रिएट हो ही जाती है। जब भी आप लोगों का मीटिंग होता है, जब भी आप लोग बात करते हो, कुछ ना कुछ रीज़न से फाइट हो जाती है। और कोई एक ऐसा इंसान है जो कि शायद हर वे में साइलेंट है, आपकी तरह शांत है। ठीक है, कोई ऐसी, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो, आप इस रिश्ते में रहो या ना रहो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है आप रिलेशनशिप में हैं और शायद वो रिलेशनशिप अब शायद जैसे आपको लग रहा है कि खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक इंसान खत्म कर चुका है और कोई एक इंसान खत्म नहीं करना चाह रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से निकलना तो चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। ये वाली एनर्जीज यहाँ पे है। आपके केस वगैरह भी शायद आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि क्या कहीं आपके इस रिश्ते का कोई केस तो नहीं अप्लाई होगा, कुछ चीज़ें आने वाले समय में ऐसी तो नहीं हो जाएंगी, या तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हो भी रही होंगी। शायद ये उनके लिए जो लोग या तो किसी बहुत क्लोज रिश्ते में थे या तो आप मैरिड थे और वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो ये भी चीज़ें लेके आपके लिए हो सकती हैं। यस, कोई ना कोई, देखिए मैं केस की बात कर रही थी तो डेफिनेटली आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, खासतौर पे आपके रिश्ते को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। ऐसा रिश्ता जो शायद अब खत्म होने की कगार पे है, या तो आपको लग रहा है कि ये जो खत्म होने वाली सिचुएशन है ये शायद कोर्ट केस तक जाने की कंडीशन दिखाई दे रही है, ऐसी है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ जो अन्याय हुआ है, ठीक है, अन्याय जो चीज़ें हुई हैं उसका ना आपको जस्टिस चाहिए। ओके, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको आपको ये लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ वो जस्टिस होगा कि नहीं होगा, आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपके साथ न्याय होगा कि नहीं, ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप उसके लिए आपको आवाज़ उठाना है। और शायद कुछ लोग उठा चुके हैं, कुछ लोगों को कहा जा रहा है आप आवाज़ उठाओ। मतलब आपका रिश्ता अगर मैं बोलूँ तो खासतौर पे ये उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए। ठीक है, तो ये है। जो सिंगल है उनके लिए इस महीने में कोई नया अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, करियर से भी रिलेटेड कुछ न्यू अप्रोचिंग आ सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर मैरिज का आप वेट कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है मैरिज के ऑफर प्रपोजल भी आ सकते हैं। आपके ये इंसान जो भी होंगे ये ट्रू सोलमेट होंगे आपके, या तो फिर ये इंसान आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं और आप लोग इस महीने में इनके साथ मीटिंग करने जा रहे हो। फर्स्ट मीटिंग आपकी ये हो सकती है। और गाइस, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका शायद
यूनियन के बारे में आप सोच रहे हो, आपका यूनियन है कि नहीं, शायद सेपरेशन चल रहा है और आप चाह रहे हो कि यूनियन है। जैसे केस चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये केस में विक्ट्री ऐसी हो कि आपकी भी जीत हो, आपके पर्सन की भी जीत हो, मतलब केस में कोई अलग ना हो, हम दोनों फिर से मिल जाए। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली ये हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सिंगल है, आपको इस महीने में आपके ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं, थोड़े दूर से होंगे, आप इनसे मिलने जाएंगे, वो आपसे मिलने आएंगे, ये होगा। आप लोग वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मिल सकते हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो कि जिनका अभी रिसेंट, जैसे कि हो सकता है आप इस महीने में रीडिंग देख रहे हैं, इसके पहले या फिर कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले आपका अलगाव हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो आपको उस चीज से बाहर निकलना है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है आप उस एनर्जी से बाहर निकलो। ये मत सोचो कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा आपका ये निगेटिव एनर्जीज है, लेकिन उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। एंड अंडरनीथ हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ही मत करिए, अपने करियर पे ही मत करिए। आपको ये कहा जा रहा है ये फोकस आप जितना करियर पे कर रहे हैं उतना ही ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ पे भी करिए। आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि दोनों अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो एक चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। करियर के लिहाज से आपका महीना काफी अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी इस तरीके से होगी, आपको कहा जा रहा है अपनी आमदनी कभी भी लोगों को एक्चुअल आमदनी ना बताएं, उसको हाइड करके रखें। दूसरी चीज, इस महीने आपको इनकम बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई केस है तो उसमें विक्ट्री आपकी दिखाई दे रही है और इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे भी लगाते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड आपको निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाने का शिकार हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, स्लीपलेस नाइट हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों से बच के रहिए और बाकी की चीजें अच्छी हैं। अपने ऊपर काम करिए गाइस, इन सब चीजों से निकलने के लिए खुद के ऊपर काम करिए। अगले को ब्लेम मत करिए कि उसने ऐसे किया नहीं। जो भी कुछ हुआ उससे आपको कुछ सीखना था और शायद वो सीख लेके अब आप आगे बढ़ने वाले। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर पहले से भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी इस दी के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।